प्रणाम एवरीवन। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सीबीएसई इंग्लिश क्लास 7th यूनिट 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड का थर्ड पैराग्राफ मीन्स पेज नंबर 61 से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द गुड ओल्ड मैन हमली आस्क्ड फॉर द एशेस। अब ये जो अच्छा सा बूढ़ा आदमी था, इसने विनम्रतापूर्वक राख मांगी। दो द कॉटियस कपल मीन्स जो ग्रीडी कपल था, टर्न्ड अप देयर नोजेस मीन्स उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा। वो जो ग्रीडी कपल था उन्होंने इनके साथ बुरा बर्ताव किया एंड स्कॉल्डेड हिम और इन्हें डांटा एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि ये एक चोर है, इस प्रकार से इसको डांटा। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, और उसके बाद उन्होंने एक बाल्टी राख ले जाने दी इस अच्छे वाले बूढ़े व्यक्ति को। ऑन कमिंग होम, घर आने पर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, जो बूढ़ा आदमी है अपनी वाइफ को गार्डन में बगीचे में लेके गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, ठंड के दिन होने के कारण उनका जो फेवरेट मनपसंद जो चेरी का पेड़ था वह मुरझा गया था। बेयर मीन्स मुरझा गया था, उजड़ चुका था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। और उन्होंने जैसे ही एक चुटकी राख उसके ऊपर छीटी, उसी समय देखिए क्या होता है, वह जो पेड़ था वह फिर से स्प्राउट हो गया। मीन्स उसमें गुलाबी कलियों की हवा को सुगंधित करने वाला एक बादल जैसा बन गया, यानी उसमें से बहुत अच्छी हवा आने लगी और वो जो पेड़ था वो फिर से खिल गया, है ना। वो ऐसा लगने लगा जैसे एक पिंक कलर का क्लाउड खिल गया, एक पिंक कलर का बादल बन गया है, उस वो सारा पेड़ खिल गया था, इतना अच्छा। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची, एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ता हुआ आया। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द कॉटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, अब वो जो ग्रीडी कपल था, दुष्ट कपल था, दुष्ट जोड़ा, उसने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मील, और उसने वो जो बची हुई राख थी, वो जो ओखली को जलाई थी उसकी बची हुई राख थी, उसको सारी को इकट्ठी की। केप्ट देम टू मेक विथर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और उन्होंने उसे मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए उस राख को इकट्ठा करके रख लिया। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, अब जो दयामयी बूढ़ा आदमी था उसने ये सुना कि उनका जो राजा है वह डेमियो गांव की ऊंची सड़क से गुजरने वाला है। सेट आउट टू सी हिम, तो ये भी उन्हें देखने के लिए वहाँ जाने लगा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और अपने हाथ में वो जो राख से भरी हुई बास्केट है उसने अपने हाथ में ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वहाँ ट्रेन पहुंची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, अब ये उस समय पे एक बूढ़े से विथर्ड मीन्स मुरझाए हुए चेरी के ट्री के ऊपर चढ़कर बैठ गया वो बूढ़ा आदमी, जबकि वो जो राजा का जो टीम थी, राजा का जो दल था, वो इनके पास से जा रहा था उस समय। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोस, अब जो डेमियोस का समय था उस समय पे इट वॉज द कस्टम, यानी एक ऐसी परंपरा थी, एक ऐसी प्रथा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय, जब उनके राजा वहाँ से गुजरते, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो सारे जो लॉयल पीपल थे वह अपनी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि पेस्टेड देम, यहाँ तक कि उन्हें कागज की स्लिप विंडो पे पेस्ट कर देनी होती थी, मीन्स अपनी विंडो को पक्की पैक कर देनी होती थी, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, जिससे कि
कोई राजा को देखने की गुस्ताखी किसी से भी नहीं हो जाए। मीन्स अपनी खिड़कियों को पक्का पैक करना पड़ता था, उनको उस पर एक स्लिप चिपकानी पड़ती थी कागज़ की, जिससे कि कोई भी राजा को नहीं देख पाए, मीन्स किसी से गुस्ताखी नहीं हो जाए। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। और सड़क के किनारे जितने भी चलने वाले लोग होते थे उन्हें अपने हाथों और घुटनों के बल बैठना होता था, और ऐसे ही वो सीधे रहते जब तक कि वो जो शोभा यात्रा है, जो प्रोसेशन है, वो गुजर नहीं जाए, तब तक ऐसे बैठना पड़ता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ट्रेन ड्रू नियर। अब जो कारवा था उन लोगों का, वह इनके करीब आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। मीन्स एक लंबा सा आदमी आगे लोगों को चिल्लाता हुआ चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो सारे रास्ते लोगों को चिल्ला रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, मीन्स आप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल आप बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। और हर कोई, जब ये कारवा वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे हर कोई अपने अपने घुटनों के बल बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री। अचानक से ये जो शोभा यात्रा गुजर रही थी, इसका जो लीडर था, इसका जो नेता था, उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पे पड़ी जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, और वो उससे एक बहुत गुस्से वाले टोन में बोलने वाला था। मीन्स अब उसने देखा कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको गुस्सा तो आया, वो इसको गुस्से वाले टोन में बोलने वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन इसने जैसे ही देखा कि वो तो एक बहुत बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। तो इसने ऐसा जताया कि इसने उसको देखा ही नहीं है। मीन्स वो जो लीडर है उसने ऐसा व्यक्त किया कि उसने तो उस बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं, उसे नोटिस ही नहीं किया, और ये लोग वहाँ से कारवा लेके वहाँ से गुजर गया कारवा। सो व्हेन द डेमियोस पेलानक्वीन ड्रू नियर। अब जब तक राजा की जो पालकी है, पैलानक्वीन मीन्स राजा की रॉयल वैन या राजा की रॉयल कार्ट यानी राजा की पालकी, जैसे ही वो पास से नज़दीक गुजर रही थी, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट। वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक चुटकी राख अपनी बास्केट में से ली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे उस ट्री के ऊपर छिड़ दिया जिस ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ था। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक क्षण में ही वो जो ट्री था वो पूरा खिल उठा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। अब ये जो डेमियो था, मीन्स वो जो राजा था, बहुत खुश हो गया। उस खुश राजा ने अब ऑर्डर दिया कि अपने कारवा को रोक दिया जाए, और इस चमत्कार को देखने के लिए राजा खुद बाहर आ गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अब इसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोप्स, स्पॉन्ग केक्स, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और ये जो राजा था उसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया, उसे धन्यवाद दिया, और उसने ऑर्डर दिया कि आप इसको बहुत सारे सिल्क के रेशमी कपड़े दो, केक दो, पंखे दो, और बहुत सारे इनाम उस बूढ़े आदमी को राजा ने दिए। ही वन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल। कास्टल मीन्स अपने किले पे, यहाँ तक कि राजा ने उसे अपने किले पे भी आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife। तो ये जो इसलिए जो बूढ़ा आदमी था ये खुशीपूर्वक अपने घर गया और अपनी खुशी अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ वो शेयर करने लगा। ओके, gleefully मीन्स हैप्पीली। नाउ पेज नंबर 63। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जैसे ही वो जो ग्रीडी नेबर थे उसने जब इस चीज ये सारा घटनाक्रम सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, उसने थोड़ी सी मैजिक एशेस ली, एंड वेंट ऑन द हाईवे, वो भी हाईवे की ओर चल पड़ा। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम अलोंग, वो वहाँ बैठ के इंतजार करने लगा जब तक कि डेमियो का जो कारवा था, ट्रेन मीन्स कारवा, वो वहाँ पे नहीं आ गया, तब तक वो इंतजार करता रहा। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विथर्ड चेरी ट्री, और उसने क्या किया कि वह घुटनों के बल, जैसे भीड़ घुटनों के बल बैठ जाती थी वैसा नहीं बैठा, वैसे बैठने की जगह ये एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम,
अब जैसे ही डेमियो जो है वह खुद सीधे उस पेड़ के नीचे से निकलने वाले थे, मीन्स उनकी पालकी निकलने वाली थी, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर के राख उस पेड़ के ऊपर फेंक दी, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, मीन्स जिसके कारण एक छोटा सा भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, मीन्स उसके कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, एक कण भी नहीं बदला। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. और उसी समय हवा चली और जो रेत थी वह राजा की और उनकी पत्नी की नाक में और आँखों में चली गई। Such sneezing and choking. अब जो राजा था उसको इतनी छींकें आने लगी और उसका गला चोक हो गया। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. उसने ये जो प्रोसेशन जा रहा था, जो शोभा यात्रा जा रही थी, इसके सारे आनंद को और उसकी इज्जत को खराब कर दिया। डिग्निटी मीन्स इज्जत को इसने खराब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। अब वो जो आदमी है जिसका काम था ये चिल्लाना कि आप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, उसने इस बूढ़े आदमी को कॉलर पकड़ के इसे पकड़ लिया। सीज्ड मीन्स इसको पकड़ लिया और उसे ट्री से खींच लिया, पैर से उसे नीचे खींचा और उसे लुढ़काते हुए, टम्बल्ड मीन्स उसे लुढ़काते हुए उसकी जो एश की बास्केट थी, राख की टोकरी थी, उसको भी एक गड्ढे में, रोड के किनारे गड्ढे में फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे इतना मारा कि उसे अधमरा करके वहीं छोड़ के वो चले गए। दस द वीक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार जो बूढ़ा दुष्ट आदमी था वह कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार जो बूढ़ा आदमी था वो तो मर गया था, लेकिन कुत्ते का जो दयालु दोस्त है वो शांति और समृद्धि के साथ, पीस मीन्स शांति और प्लेंटी मीन्स समृद्धि, उसके साथ वह रहा, और वो और उसकी जो पत्नी थे वह दोनों बहुत लंबी आयु तक जिए। ग्रीन मीन्स हेल्दी, एक्टिव, प्रॉस्परस मीन्स उन्होंने बहुत लंबी लाइफ जी। Okay, this is an interesting story. This story is written by William Elliot Griffiths. Okay, so in this video we have completed this story. Thank you for watching this video, and please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching this video.